गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की तब्दीली कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, उनकी जगह कौन आएगा। रोज़ाना नई तलात आती हैं, नई खबरें आती हैं। कभी निहाल हाशमी की बात आ रही है, कभी किसी की बात आ रही है, तो कभी किसी की बात आ रही है। असल हकीकत क्या है इस वक्त, स्टेटस क्या है, और क्या ऐसी तलात हैं कि क्या होने जा रहा है सिंध में गवर्नर के ओहदे के लिए, मनसब के लिए, और कब होगा, इस पर आज मैं बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब को शौक़ है खैर ख़बरों में रहने का, और वो ख़बरों में हमेशा रहने के लिए और लोगों में जो है डिस्कस होने के लिए वो ऐसे बयानात देते हैं जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब यानी कि वो एक, अगर मैं आपको तब्दीली की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा समझाने के लिए बात बताऊँ कि गवर्नर के बेसिकली काम क्या होता है। गवर्नर का ऑफिस का काम, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली सरबराह होते हैं किसी भी सूबे के। अच्छा, वो आइनी सरबराह का मतलब ये होता है कि यानी कि वो अगर सिंध के गवर्नर हैं तो वज़ीर आला सिंध से बुलाकर, यानी कि वो खुद पेश होकर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट उनको पेश करेंगे। वो कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं। वो स्पीकर जो सिंध असेंबली हैं उनको बुला सकते हैं। वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को किसी हवाले से तलब कर सकते हैं। वो इलेक्शन कमिश्नर जो सिंध के हैं उनको बुला सकते हैं। यानी कि ये वो आइनी ओहदे हैं कि जिनको वो तलब कर सकते हैं सूबे में। मैं आपको बता रहा हूँ इख्तियारात बाकी सारे इनसे छोटे होते हैं प्रोटोकॉल वाइज, यानी कि चीफ सेक्रेटरी, आईजी सेक्रेटरी, डीजी रेंजर्स, कोर कमांडर, ये इनसे आइनी तौर पर बहुत छोटे ओहदे हैं सूबे में। ये मैं आपको बता दूं, मैं अभी आइनी और कानूनी गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये सारे जो बज़ाहिर बड़े ताकतवर इंतज़ामी ओहदे लगते हैं ना कि चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ी चीज़ है, आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स, कोर कमांडर कराची बहुत बड़ी ओहदे हैं, ये इनसे सारे छोटे हैं। और गवर्नर उससे भी ऊपर होता है, यानी कि सूबे का हेड होता है। सूबे में जितने भी लोग सरकारी काम कर रहे होते हैं उन सबका बॉस होता है, इमीडिएटली बॉस। दूसरा उसका काम होता है कि वो पुल का किरदार अदा करता है वफाक और सूबे के दरमियान। उसके अलावा आपने अमूमन देखा होगा, ख़ासतौर पे जिस तरह हमारी पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है, तो यहाँ पर जितने भी गवर्नर या प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, या आप यूके की एग्जांपल ले लें, या इससे जो मिलती जुलती कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश की ले लें एग्जांपल, या श्रीलंका है, या जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर गवर्नर जितने भी होते हैं वो हमेशा ओल्ड होते हैं, एज वाइज पुराने सीनियर सियासतदान होते हैं, धीमे मिजाज के होते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ आइनी और कानूनी काम होता है, इंतज़ामी मामला से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सारे इंतज़ामी मामलात को संभालते हैं, और वो एक्टिव होते हैं, वो एग्रेसिव भी होते हैं, वो इमोशनल भी होते हैं, और वो जो है ग्राउंड पर नज़र भी आते हैं। बदकिस्मती कहें या क्या कहें कि पाकिस्तान में तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। अब हमारे जो गवर्नर हैं सिंध के, जनाब कामरान खान टेसोरी साहब, इनको मीडिया का भी शौक़ है। मीडिया पर ये हर चैनल में भी आना चाहते हैं, ये सोशल मीडिया पर भी दिखना चाहते हैं, ये आवाम में भी घुलना मिलना चाहते हैं, जबकि ये इनके काम नहीं है। कभी आपने देखा कि ये निचली सतह पर जो कि कचरे पर भी बात कर रहे होते हैं, रोड रास्ते का जो कचरा पड़ा हुआ होता है उस पर भी बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कभी ये एसएचओ के खिलाफ धरना देने बैठ जाते हैं, कभी ये डीएमसी के कामों में घुसते हैं, कभी यूनियन कौंसिल के कामों में घुसते हैं, और कभी ये सिंध हुकूमत के कामों में, और कभी तो जो है ये इंटरनेशनल अफेयर्स पर चले जाते हैं कि फ़लस्तीन पर डिस्कस कर रहे हैं, ये इंडिया पर, अफ़गानिस्तान पर, और फॉरेन पॉलिसी पर, और ईरान पर, और यूएई और सऊदी अरब और वगैरह वगैरह पे, जो कि इनका कोई काम नहीं है। अब इस वजह से क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है, इनकी शिकायतें हुई और सारी चीज़ें हुई, इन्होंने आवाम के लिए, कराची के लोगों के लिए कोई डिलीवर नहीं किया। ना तो इनका, माज़रत के साथ मेरी बात का अगर बुरा ना माने आप लोग, मैं ये हक़ाइक़ पे बात करना चाह रहा हूँ, ना तो इनका कराची से कोई ताल्लुक़ है। ये असल जो हैं, जो मीरपुर खास से आगे की साइड के हैं, झुड्डो वाली साइड लगती है जहाँ के इनके आबा अजदाद उस इलाके के हैं। ये लोग बेसिकली, ये लोग जो है राजस्थानी या थर के लोग हैं। ठीक है, तो जो टेसोरी फैमिलीज़ हैं, और इनका कराची से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ये हिजरत करके पाकिस्तान आने वालों में थे, महाजरीन में थे,
कि उस तरह से ये महाजिर हों। ठीक है, दूसरी बात ये कि एमक्यूएम से भी इनका कोई ताल्लुक नज़रियाती नहीं रहा है। इस वजह से नहीं रहा है कि मैं आपको बताता चलूं कि ये पहले फंक्शनल लीग में थे, उससे पहले वैसे ये टेसोरी जूलर्स इनका है और ये बिजनेसमैन थे, लेकिन इनको ज़ाहिर है मीडिया में रहने का, घुलने मिलने का, हाड़ा हुड़ी का, इसका उसका शोबाजी का शौक रहा है। तो ये जो ना अब सारी बातें जितने भी बयानात होते हैं ये सारे उस चीज़ के लिए होते हैं, अवामी मसाइल से इनका कोई लेना देना एक्चुअल है नहीं हकीकत में। तो अब तब्दीली की जब बात आई तो असल मसला ये कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आया वो गवर्नर किसको रखें, क्योंकि ज़ाहिर है निहाल हाशमी नून लीग के नज़रियाती वर्कर तो हैं, लेकिन जो मफाद परस्त टोला है वो हावी होया हुआ है। अच्छा, वो हार्ड वर्कर बंदा चाहते हैं कि जो नून लीग के लिए काम कर सके, क्योंकि सिंध में नून लीग जो है बिल्कुल बैक फुट पे गई हुई है काफ़ी दिहाइयों से अब तो कह सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई जैसे बशीर मेमन जैसे लोग जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हों, इस किस्म के लोगों को वो गवर्नर लगाया जाए, जैसे कि ज़ुबैर मेमन थे माजी में, इस किस्म के लोगों को वो गवर्नर सिंध के अहदे पर रखना चाहता है। अच्छा, बशीर मेमन का ये कि वो पीपल्स पार्टी के काफ़ी एंटी हैं, तो पीपल्स पार्टी उस पर एक्सेप्ट नहीं करती। और पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर सी बात है यहाँ कोटा बनता नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि यहाँ पर नसरीन जलील जैसे या खुशबख्श शुजात जैसा कोई बज़ाहिर तो एमक्यूएम का गवर्नर हो, खातून हो। एक तो खातून जो है जल्दी पैसे में भी और उसमें भी ट्रैप हो जाती हैं और खातून को हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। दूसरा वो चाहते हैं कि बज़ाहिर तो एमक्यूएम से ताल्लुक़ हो, कराची की हों, लेकिन जब उनको पता हो कि जरदारी साहब ने उनका अपॉइंटमेंट करवाया है तो वो उनके इशारों पर चलें और बिल्कुल गवर्नर हाउस ऐसा हट जाए मीडिया से और लोगों के जहनों से कि गवर्नर हाउस भी कुछ होता है या गवर्नर का ऑफिस भी कुछ होता है। वो बस प्रोटोकॉल एंजॉय करें और जो है वो बारात एंजॉय करें और बस कुछ नहीं हो। तो अब बेसिकली ये इख्तलाफात हैं। फिर जब फैसले के लिए वक्त आया था करीब रमज़ानुल मुबारक में, और जब फैसला करीब होने लगा था उसके बावजूद भी कि अब ठीक है तय करते हैं कि क्या करना है, तो फिर आपने देखा कि एकदम इंटरनेशनल जो सिचुएशन हुई वो एकदम काफ़ी तेज़ी से बदल गई थी। एक तो अफ़गानिस्तान की तरफ से मुस्तकिल जहरियत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही थी, तो पाकिस्तान ने वहाँ पर जो एक महाज खोला दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर इंगेज हुई दहशतगर्दों को काउंटर करने के लिए। फिर वो अभी चल ही रहा था तो आपके सामने ईरान पर बड़ी एस्केलेशन हो गई इसराइल और अमेरिका की तरफ से, और वो एक नया जंग का माहौल हो गया। फिर फ्यूल की प्राइसेस, फ्यूल की शॉर्टेज, गैस की कमी और इतने संगीन बहरान, फिर जितने भी मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी काम करते हैं उनके बेरोज़गार होना, उनका जॉबलेस होना, उनकी यकीनी वापसी, फिर ये सारे मामला इतने पेचीदा थे कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये जो है फिर गवर्नर की तब्दीली बहुत छोटा वाक़या हो जाता है। तो वो फिर नेक्स्ट टाइम पर चला गया, नेक्स्ट स्टेप पर चला गया कि ये मामला से हल होकर उसके बाद इनको देखा जाएगा। क्योंकि मैं आपको रफली बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जितना भी जो बाहर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो है सऊदी अरब है पहले नंबर पर, फिर मेरा ख्याल है अमेरिका है, फिर यूएई है। तो ये सारे के सारे मुल्क इस वक्त जंग के दहाने पर हैं, जंग में इन्वॉल्व हैं। फिर कतर है, कुवैत है, यहाँ पर इन सारे मुल्कों में चाहे बहरीन हो, ओमान हो, और ये सारे मुल्कों में जो पाकिस्तानी बहुत सारे अपने बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं इनको और सेफ कंट्रीज समझकर, तो यहाँ पर वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक आदमी कमाता है, आपको पता है पूरा घर चलता है। तो ये सारा का सारा मामला हो गया जिसकी वजह से गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब को फ़ायदा मिल गया और कुछ टाइम मिल गया। इसीलिए आपने देखा कि बड़े खामोश होकर जो है सहाफ़ियों को भी मुतमईन कर रहे हैं, ईदियाँ भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये इसी वजह से कि किसी तरह बाद में बात भूल जाए। जिस तरह होता है ना, बच्चा शरारत करता है फिर मज़ीद किसी और मसले में बड़े जब लग जाते हैं तो बच्चा चुप हो गया अच्छा बच्चा बन के बैठ जाता है कि बड़े भूल जाए, नज़रअंदाज कर लें। तो इस वक्त गवर्नर सिंध वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े हैं यानी कि जरदारी साहब और बाकी लोग वो भूल जाएं, इस चीज़ को इग्नोर कर लें और उनकी गवर्नर की सीट बची रहे। अब देखना ये कि आने वाले वक्त में क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है और क्या वाकई ये बच्चा दोबारा शरारत करेगा या फिर ये ऐसे ही अच्छा बच्चा बन के बैठा रहेगा या फिर इसको पनिशमेंट मिलेगी।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग कमेंट करके अभी से अपनी तजावीज़ ज़रूर दे सकते हैं इस हवाले से कि आप क्या समझते हैं। जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है इस हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और चैनल को जिन नए दोस्तों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि काइंडली इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों से ज़रूर शेयर किया करें। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।